मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग कुशल से होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का युवा वर्ग सोचता है कि हमें काम मिल जाए, हम धनवान बने और समाज में प्रतिष्ठा को पाए। आज का सत्संग ऐसे ही युवा वर्ग के लिए है। आज का शीर्षक होगा थिंक ऑफ मैक्स, ऊंचा सोचिए। सुबह उठने के बाद और सोने जाने के बीच आपने क्या किया, यह महत्वपूर्ण है। ऊंचा या धनवान बनने के लिए संकल्प आवश्यक है। अगर आप संकल्प ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर, कमेंट, लाइक भी करें। एक गांव में एक किसान सिद्धांश रहता था। वह नेक था, ईमानदार था, भगवान की पूजा भी करता था। पर आज मैं अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए क्या करूं, इस पर कुछ सोचता ही नहीं था। भिक्षा या किसी ने दया करके कुछ दे दिया, इसी पर उसकी जीविका निर्भर थी। उसके गांव में एक दिन एक उच्च कोटि के महात्मा आए। उनसे सिद्धांश मिला। बोला, प्रभु कोई उपाय बताएं ताकि मैं कुछ धन पा सकूं। भिक्षा का अन्न मैं अब नहीं खा सकता। संत रामप्रिय ने कहा, वत्स, सुबह उठने के बाद क्या तुमने कुछ सोचा कि आज मैं कैसे धन कमाऊं? सिद्धांश ने कहा, जी नहीं, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं सोचता था भगवान की कृपा से ही धन की प्राप्ति हो जाएगी। संत रामप्रिय ने कहा, देंगे तो वही, पर कर्म तो तुम्हें ही करना होगा और कर्म करने के लिए सोचना होगा, एक योजना बनानी होगी। सबसे पहले संकल्प करो कि तुम इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति बनोगे। इसी संकल्प की प्राप्ति के लिए आज से ही लग जाओ। योजना बनाओ, बना के छोड़ो मत, उसे पूरा भी करो। संत ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? सिद्धांश ने कहा, मैं मिट्टी के खिलौने बना सकता हूं, जिसे मैं बचपन में अपने माँ बाप से सीखा है। संत ने कहा, तो इसी कार्य पर डट जाओ। सिद्धांश ने कहा, इस कार्य के लिए कुछ धन तो चाहिए ही। संत ने कहा, आज तुम जिला उद्योग केंद्र जाओ, वहां तुम अपनी बात कहना साहब से। सिद्धांश संत के बताए अनुसार जिला उद्योग साहब के पास गया, अपनी बात बताई। केंद्र ने कहा, तुम इसी कार्य का प्रोजेक्ट बनाकर जमा करो। सरकार के आदेश से बैंक आपको आवश्यकता अनुसार धन ऋण के रूप में देगा। एक व्यक्ति के सहयोग से सिद्धांश का प्रोजेक्ट तैयार हो गया। बैंक ने 5,000 रुपये का ऋण दे दिया। अब सिद्धांश सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होता और खिलौने बनाने के काम में लग जाता। कुछ ही दिनों में 50 खिलौने तैयार थे। उनको लेकर सिद्धांश बाजार में गया। बच्चों को वे खिलौने पसंद आए। खिलौने की लागत 20 रुपया प्रति खिलौने पड़ी थी। वे 25 रुपया प्रति खिलौने के हिसाब से बिक गए। अब उसके पास 250 रुपये लाभ के मिले थे। बैंक का 100 रुपया निकालकर फिर कार्य में लग गया। इस प्रकार जल्दी ही उसने बैंक का कर्ज लौटा दिया। अब बैंक ने उसे 20,000 रुपये का लोन और दे दिया, क्योंकि क्रेडिट ठीक थी। अब उसने एक सहायक रख लिया। खिलौने ज्यादा बनाए। अब 2 बाजारों में खिलौने पहुंचाए गए तो लाभ बढ़ा। खिलौने धीरे धीरे सिद्धांश नाम से ही बिकने लगे। लोन बैंक बढ़ाता गया और सिद्धांश का काम भी बढ़ता गया। करीब 5 वर्षों बाद वही संत रामप्रिय आए तो सिद्धांश ने गुरु का सम्मान किया और शहर में एक शोरूम का उद्घाटन भी करवाया। संत खुश तो थे, योग्य शिष्य मिला था। जल्दी ही सिद्धांश के खिलौनों ने देश नहीं विदेशों में भी तहलका मचा दिया।
खिलौने एक्सपोर्ट होते। अमेरिका, रूस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया आदि देशों से मांग आने लगी और सिद्धांश आज एक बड़ा ट्रेडर हो गया था। 15 साल बाद संत रामप्रिय पुनः उसी गांव में आए तो सेठ कुछ अलग ही तरह से के हो गए थे। गुरु को स्टेशन से ही बड़ी गाड़ी में सिद्धांश ने रिसीव किया, सम्मान किया और आज संत का वह शिष्य विश्व का माना जाना टॉय ट्रेडर हो गया था। आवश्यकता है संकल्प की, कर्म की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, कर्म करो, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म न करने में तुम्हारी प्रीति न हो, फल की चिंता न करो, वह तो तुम्हारा अनुसरण ही करेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते संतुष्ट कर्म। गीता। संकल्प करो और कर्म में लग जाओ, सफलता कदम चूमेगी।